गाइस, वेलकम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। आप सभी को शब का दिन बहुत बहुत मुबारक हो। और हो चुकी है मेरी आज की सुबह। तो गाइस, आज 26 Feb। आज का हमने रखा है रोज़ा। और कल पूरी रात एक्चुअली रात भर नमाज़ पढ़ना और इबादत करने में चली गई, तो काफ़ी लेट हो गया सोने में। सुबह फजर के बाद सोई हूँ। सो अब बज रहे हैं 11:15 हो रहे हैं और मैं अब उठी हूँ सोकर। अब बस अब डेली रूटीन जो है वो स्टार्ट करेंगे। नाश्ते का खाने का कोई सीन नहीं है क्योंकि आज तो मैं रोज़े से हूँ। तो अब मैं जाने वाली हूँ छत पर, ज़रा कमरे की सफाई करके फिर छत पे जाने वाली हूँ अम्मी के पास अपनी, वहाँ बैठूँगी। और फिर मैं आप लोगों से छत पे मिलती हूँ। टिल देन स्टे ट्यून्ड गाइस। सो गाइस, हो गई है इफ्तार का टाइम। अब मैंने ये बस पकौड़ी बनाई थी, ये बनाना रखा था तो मैंने बनाना काट लिया और साथ में थे दही बड़े। और अब मैं इफ्तार करने लगी हूँ। सो इफ्तार करने के बाद फिर आप लोगों से मिलती हूँ। टिल देन स्टे ट्यून्ड। सो गाइस, रात में बैठ कर के ना मैं फ्रीज में मेहंदी लगाने लग गई अपने हाथों पे। मुझे बहुत अच्छा लगता है मेहंदी लगाना, तो मैंने बस मेहंदी लगाई और फिर मैं सो गई। अस्सलाम वालेकुम गाइस, वेरी गुड मॉर्निंग। आई होप आप सब अच्छे होंगे। और आज है 27 February। सो गाइस, कल का मैं व्लॉग कंप्लीट नहीं कर पाई क्योंकि कल मुझे बहुत ज़्यादा हेडेक हो गया था। इस वजह से मैं व्लॉग शूट नहीं कर पाई। कुछ कुछ क्लिप्स मैंने शूट करे थे, वो मैं ऐड कर दूँगी। और मैं ये व्लॉग आज के दिन पे कंप्लीट करके फिर एक साथ आपको अपलोड करके दे दूँगी। सो सॉरी फॉर यस्टरडे व्लॉग जो कंप्लीट नहीं कर पाई मैं। इंशाल्लाह आज का व्लॉग कंप्लीट करके फिर मैं एक साथ ही उसको अपलोड कर दूँगी। और अब मैं काम से फ़ारिग हो चुकी हूँ। मुझे उठे हुए काफ़ी देर हो गई है। मैं काम से फ़ारिग हो चुकी हूँ और बस अब नाश्ता करने लगी हूँ। सो मैं नाश्ता करके फिर आप लोगों से मिलती हूँ। टिल देन स्टे ट्यून्ड गाइस। सो गाइस, ये रहा मेरा बेटा नाश्ते के बाद बस कॉपी और पेन लेकर बैठा है, कुछ कुछ कर रहा है। और ये रही मेरी मेहंदी जो मैंने कल रात लगाई थी। देखिए सा कैसा प्यारा सा रंग आया है। सो गाइस, यूँ लगी किचन की सफाई। अब रोज़े आ रहे हैं तो सफाइयाँ भी लाजमी हैं। तो बस मैं लग गई हूँ सफाई करने पे। मैं और मेरी जो जिठानी हैं वो भी सफाई पे लग गई हैं। ओके गाइस, मैं आ गई हूँ आप लोगों के सामने फिर से। अब हो चुकी है रात और आज मुझे खाने वगैरह का कुछ भी शूट करने का टाइम नहीं मिला क्योंकि एज़ यू ऑल नो कि मैं आज किचन की सफाई वगैरह कर रही थी। अब रमज़ान की शुरुआत हो चुकी है सफाइयों की। एक एक करके सारा घर साफ़ सुथरा करना है हमने। तो और अब आज किचन की सफाई हो गई है। कल मैं इंशाल्लाह अपने कमरे की सफाई करूँगी और मेरे कमरे के पीछे एक और कमरा, उसकी सफाई करूँगी। तो इंशाल्लाह सफाइयों में ही जाएगा भी 2-3 दिन तो मेरा। खैर, बहुत दिनों से आप लोगों से हदीस के ऊपर कोई बात नहीं हो पाई थी, तो मैं आज आप लोगों से हदीस के ऊपर बात करने वाली हूँ। बहुत ही गौर से सुनिएगा। बहुत से हज़रात को ये बात मालूम होगी और बहुत से हज़रात को ये बात मालूम नहीं होगी, इसलिए मैं ये टॉपिक लेकर के आप लोगों के सामने आज आई हूँ। आई होप आपके लिए थोड़ी सी हेल्पफुल साबित होगी मेरे इस टॉपिक पर बात करना। तो ध्यान से सुनिएगा और मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि आप लोगों को इस बारे में कितनी जानकारी थी और कितनी मालूमात थी और कितनी नहीं थी। गाइस, आज मैंने एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक पे एक बहस होती हुई देखी। क्या पीरियड्स में निकाह कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं। तो मैं आप लोगों को बताना चाहूँगी कि पीरियड्स में निकाह करने में कोई बुराई नहीं है, कोई नहीं है। आप पीरियड्स में निकाह कर सकते हैं, पर हाँ, आप कोशिश करें कि लड़की जिसका निकाह हो रहा हो उससे तारीख़ पता कर लें। जैसे आप उनकी माँ से, वालदैन से या उनकी बहनों से पता कर लें कि इस तारीख़ की ये तारीख़ हम रख रहे हैं शादी की या निकाह की। तो क्या ये निकाह सही है या हमें डेट आगे पीछे करनी चाहिए, ताकि वो आपको कंफर्म कर सकें। और अगर बाई चांस ऐसा है कि आपने हर चीज़ देख समझ के डेट वगैरह फ़ाइनल करी है और फिर भी निकाह के दिन पे लड़की को पीरियड्स आ जाते हैं, तो ऐसे हालात में पीरियड्स की हालात में निकाह करना जायज़ है। आप निकाह कर सकते हैं और रुखसती भी कर सकते हैं। ये दोनों ही चीज़ें पीरियड्स की हालत में किया जा सकता है, इसमें कोई मनाही नहीं है। पर मैं ये कहूँगी कि आप कोशिश करें कि बेटियों से जिनका निकाह हो रहा हो, जिनकी शादी हो रही हो, उनसे ज़रूर पता कर लें कि वो डेट मुनासिब है या नहीं। क्योंकि इसमें हदीस के हिसाब से तो कोई मनाही नहीं है, पर लड़कियां अनकंफर्टेबल हो जाती हैं क्योंकि बहुत से मसले मसाइल रहते हैं पीरियड्स को लेकर के। तो इसलिए लड़कियां अनकंफर्टेबल हो जाती हैं। तो मैं आपसे गुजारिश करूँगी कि आप डेट का पता करके और फिर ही डेट रखें। और अगर फिर भी इन केस अगर निकाह के दिन या रुखसती के टाइम पे ब्लीडिंग हो जाए या पीरियड्स आ जाए, तो फिर भी निकाह और रुखसती दोनों ही चीज़ें की जा सकती हैं। गाइस,
इतना यही टॉपिक था जिसमें मुझे आपसे बात करनी थी। बहुत ही छोटा सा टॉपिक है लेकिन बहुत ही इम्पॉर्टेंट है ये बात, और बहुत ही इम्पॉर्टेंट मसला है ये, जिसको लेकर के बहुत से वसवसे होते हैं दिमाग में इंसान के। तो मैं बस इस बारे में आपसे बात करना चाहती थी और इस बात पर रोशनी डालना चाहती थी कि ऐसे कोई भी मसाइल जो हैं वो अपने दिमाग में ना पालें, और सही चीज़ों को पता करें, सही चीज़ों के हिसाब से चलें। सो एनीवेज गाइस, काफ़ी रात हो चुकी है और मेरा बेटा सो चुका है। आज एक्चुअली मेरा बेटा शादी में चला गया था अपने बड़े पापा के साथ। मेरे हस्बैंड तो दिल्ली में हैं, तो मेरा बेटा जो है अपने बड़े पापा के साथ और उनके बच्चों के साथ शादी में चला गया था, और फिर मैं काम में लग गई थी तो मैं शूट नहीं कर पाई। पर अपने बेटे की एक फ़ोटो ज़रूर अटैच कर दूँगी मैं साथ में, जिससे आपको कंफर्म हो जाए कि हाँ वो शादी में गया था। एंड वहाँ पर इसने बहुत इन्जॉय किया है, बहुत मज़े करे। और फिर वापसी में अपने दादू के साथ आया, क्योंकि मेरे पापा भी वहाँ शादी में गए हुए थे, वलीमा था एक्चुअली, तो वहाँ पर गए हुए थे। तो ये गया तो अपने बड़े पापा के साथ था और वापस आया अपने दादाजी के साथ में, अपने दादू के साथ में। सो तो बस इन्हीं सब कामों में गाइस टाइम नहीं मिल पा रहा है। तो मैं कल भी आप लोगों के साथ इंशाल्लाह अगले व्लॉग में भी ज़रूर शेयर करूँगी जो मैं साफ़ सफाई वगैरह कर रही हूँ कि मैं कैसे कर रही हूँ, क्या कर रही हूँ, क्योंकि काफ़ी लंबा चौड़ा प्रोसेस है, क्योंकि मैं अपनी वार्डरोब वगैरह सारी क्लीन करूँगी, कोई भी एक कोना नहीं छोड़ने वाली हूँ क्लीनिंग में। तो मैं आप लोगों के साथ ग्लिम्स ऐड करती रहूँगी, शेयर करती रहूँगी। आप लोग भी अब रमज़ान की सफाई शुरू कर दें, और जिन्होंने शुरू कर दी मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर कमेंट करके बताएं, और बताते ही रहें मुझे कि आप लोग अपनी लाइफ में क्या क्या कर रहे हैं, कैसे कैसे कर रहे हैं। और अगर आप लोगों के दिमाग में कोई टॉपिक है, कोई मसले मसाइल हैं, तो मुझे ज़रूर शेयर करें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके कि आपके दिमाग में ये मसले हैं, क्या इसका कोई मेरे पास आंसर है, या मैं सही तरीके से इस चीज़ को आपको बता सकूँ। तो गाइज़ मुझे बहुत खुशी महसूस होगी अगर मैं आप लोगों के किसी मसले को हल कर सकूँ। सो फील फ्री टू कमेंट इन कमेंट सेक्शन बिलो। और अगर आपको मेरा ब्लॉग अच्छा लगा हो तो प्लीज़ मेरे ब्लॉग को लाइक शेयर कमेंट ज़रूर करिएगा, और मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा। प्लीज़ कीप अप्रिशिएटिंग मी, कीप सपोर्टिंग मी, एंड कीप शावरिंग योर लव टू मी। और फिर मिलती हूँ मैं अगले व्लॉग में इंशाल्लाह, फिर मुलाकात होती है। टिल देन टेक केयर, बाय बाय, अल्लाह हाफ़िज़, शब खैर, दुआ में याद रखिएगा। इंशाल्लाह फिर मुलाकात होती है। बाय गाइज़। वे दिल जानिया तू नेड़े नेड़े रहे ना दूर किते जा, भुल गए ये सारी दुनिया के तेरा ही ना है बोले दी ज़बान।